दोस्तों, तो आज हमारी एसएससी जीडी की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि इजी से पूरा एडवांस तक मैं लेकर जाऊंगा। और आज सिर्फ बेसिक है, मतलब वन शॉट वन लाइनर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन। और आज से जब तक एसएससी जीडी के एग्ज़ाम 2.5 से 3 महीना बची है, तब तक हम रोज़ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जीरो से एडवांस तक लेकर जाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का क्वेश्चन बहुत ही ईजी और वन शॉट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये जीके जीएस की मिक्स क्वेश्चन रहेगी। बाकी मैं जीएस की अलग से सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टडी, जीके। और आज किसी कारण उसकी शूटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं उसे कल क्लास कर दूंगा। तो आज सिर्फ प्रैक्टिस सेट करें। तो चलिए देखते हैं और इसका आंसर आप मन में देते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और इसकी रीज़न आप लोग किसी को पता है तो बता सकते हैं, कमेंट करके बता दें कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और किसकी जीत हुई थी। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? यानी भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है? तो वह राजस्थान है। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आज का क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, फुल इजी है। क्योंकि वन शॉट, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऐसा भी एग्जाम में बनते हैं, एक आध क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आज शुरू क्लास फास्टिंग क्लास थी, तो इसीलिए मैं सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन रखा हूँ। तो इसका आंसर बताइएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? कोई याद होगा तो कमेंट कर देना। फिर देखते हैं चौथा, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो यह अस्थिम जज्जा में बनती है, जो कि ये साइंस की क्वेश्चन है, अस्थिम जज्जा। फिर देखते हैं सातवां, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह गौमुख से उद्गम स्थल इसकी मानी जाती है। फिर देखते हैं छठा, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही किसने किया था? बाबर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। तो दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था, जो कि मुगल सल्तनत का महान शासक अकबर कहलाता है। और सातवां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आम है। फिर देखते हैं सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारा बुध है। फिर देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो वह 5 वर्ष के लिए होता है। तो इसका आंसर आप लोग मन में देते जाएं। फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो वो आईआईटी कानपुर में लगाया गया था। आपको एग्जाम तभी निकलेगी जब क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो। क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया था, बस दिमाग में आ जाए आईआईटी कानपुर, लगाएं आगे बढ़ें। अगर इसमें आपको अगर 2 सेकंड का भी सोचने का टाइम मिल रहा है कि आईसरो, आईआईटी कानपुर, मुंबई विश्वविद्यालय, आईआईसी बेंगलुरु, इन चारों क्वेश्चन को अगर पढ़ना पड़ रहा है तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं चैलेंज कर दे रहा हूँ। बाकी अगर आपका ऐसे आंसर आ गया, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ खोजा गया, आईआईटी कानपुर ऑप्शन देखिए, मारे आगे बढ़ा गया, तब निकलेगा। क्योंकि हमें मैथ और रीजनिंग की भी क्वेश्चन करने रहते हैं, तो इसमें रीजनिंग और हिंदी ये दोनों आपको 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप आगे अच्छे से टाइम दे पाएंगे और क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। फिर देखते हैं 14वां क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। फिर देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो यह अमृतसर में, गुजरात में हुई थी। और ये क्यों हुई थी? तो ये हुई थी काला कानून की वजह से, जो अंग्रेजों ने काला कानून लाया था, जिसके विरुद्ध में वहाँ पे आंदोलन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और फिर गोली चला दी गई थी अंग्रेजों द्वारा अमृतसर में, जहाँ 1921 में। तो आप ऐसे रिलेट करते चलिएगा इसकी डेट, रीज़न, क्योंकि थ्योरी भी थोड़ा माइंड में घुमाइएगा, तभी आपके क्वेश्चन पढ़ने लगेगा। फिर देखते हैं रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो वह मैडम क्यूरो ने की थी। फिर से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। फिर देखते हैं 18वां क्वेश्चन, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो मिल्खा सिंह शूटिंग, लंबी दौड़, कुश्ती, ऊंची कूद। तो मिल्खा सिंह लंबी दौड़ से संबंधित है। फिर देखते हैं 19वां क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? तो पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई, योजना आयोग, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी। तो इसकी आंसर होगी योजना आयोग, एनआईटीआई। फिर देखते हैं 20वां क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। बाकी रोज हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस
मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन करा दूंगा, और यही स्पीड से आपको भी 20 क्वेश्चन वहाँ करना है। इससे भी कम समय लगे तो और भी बेटर है। तो मैं जितने क्वेश्चन लाऊंगा रोज़ाना, 5 मिनट की वीडियो रहेगी, आप रोज़ाना आके रिवीजन कर लें। और ये आप खेलते कूदते कहीं भी रिवीजन कर सकते हैं, और इसके आंसर, आप सारे क्वेश्चन के आंसर देने लगे तो आप समझ लीजिए आपका होएगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।